Good morning students, I am Dhinendra Prajapati. I am going to start class 8 social science from civics chapter 1st. आज हम लोग इस वीडियो में द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे संविधान में मूल अधिकारों के अतिरिक्त एक और खंड है जिसे हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में भी जानते हैं। तो इन एडिशन टू द फंडामेंटल राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो हैड ए सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए, संविधान के मूल अधिकारों के अतिरिक्त संविधान में एक और खंड है जिसको हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जानते हैं। अब ये जो पार्ट दिया गया है, दीज आर गाइडलाइंस टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर फ्रेमिंग लॉ एंड पॉलिसी बाई विच पीपल कैन लीड ए गुड लाइफ। देखिए, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है, यह केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कानूनों और नीतियों के निर्माण के लिए तैयार किए गए हैं, जिसके द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। दे आल्सो एम टू एस्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जिससे कि उसका जो लक्ष्य होगा वह राज्य वेलफेयर स्टेट में से कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकें। अब देखिए, सेकुलरिज्म इस धर्मनिरपेक्ष। अब धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? मीन्स उस कंट्री को हम सेकुलरिज्म कहते हैं जिस कंट्री का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं होता है, वह किसी धर्म को प्रमोट नहीं करता है, वह उस राष्ट्र का कोई राजकीय या राष्ट्रीय धर्म नहीं होता है, उस देश को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकुलरिज्म बोलते हैं। तो ए सेकुलर स्टेट इज वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। मीन्स धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जिसमें राज्य किसी एक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में औपचारिक रूप से बढ़ावा नहीं देता है। अब इसको हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं, दिस मीन्स इसका मतलब यह है देयर विल बी नो स्टेट रिलीजन, मीन्स जिसका कोई राष्ट्रीय या राज्य की धर्म नहीं होता है, नहीं होगा। ऑल रिलीजन्स विल बी ट्रीटेड इक्वली। द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो गारंटी द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एज ए फंडामेंटल राइट्स। देखिए, सभी धर्मों को समान रूप से माना जाएगा और संविधान में धर्म को मौलिक अधिकार के रूप में स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया है। इससे हम किसी धर्म को मानने, प्रचार करने और अपनाने की स्वतंत्रता में शामिल होता है। मीन्स इस राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के द्वारा क्या करेंगे? हम किसी धर्म को मान सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं या किसी धर्म में हम अपनाने की स्वतंत्रता होती है। इन कीपिंग विथ दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, इंडिया आल्सो अडॉप्टेड ए स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेशन द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट। देखिए, सभी के लिए धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार के अनुरूप भारत ने धर्म की शक्ति और राज्य धर्मनिरपेक्षता की शक्ति को अलग करने की एक नीति भी अपनाई। सेकुलरिज्म रेफर टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। अब देखो, अब जो नीति अपनाई वह आज अधिकांश देशों में सेकुलरिज्म रेफर टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। जो सेकुलरिज्म होता है, इसका मतलब ये है कि जो रिलीजन है वह स्टेट से वो हमेशा अलग होगा। विश्व के अधिकांश कंट्री जो हैं जहाँ पर अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं या हैं,
इन आलमोस्ट एवरी कंट्री वेयर डिफरेंट फैथ आर प्रैक्टिस्ड, जहाँ पर अलग अलग तरह के जो धर्म हैं उनको वे प्रचलित हैं। देयर इज यूजली वन रिलीजियस ग्रुप विच इज लार्जर देन द अदर, जहाँ पर एक जो रिलीजियस ग्रुप है वह दूसरे से अधिक ग्रुप में वो लगभग हर दृष्टि में वह अधिक दिखाई देता है। इसको हम एक संक्षेप में यह कह सकते हैं कि सभी के लिए धार्मिक स्वतंत्रता कि इस विचार के अनुरूप भारत ने धर्म की शक्ति और राज्य धर्मनिरपेक्षता की शक्ति को अलग अलग करने की एक नीति भी अपनाई है, और आज विश्व के अधिकांश देशों में विभिन्न धर्मों का पालन हर दृष्टि से होता है। आज इस चैप्टर में हम लोगों ने यही पढ़ा। कल के वीडियो में हम लोग जो इसका एक्सरसाइज है उसको पूरा करेंगे। थैंक यू।